Hello friend, welcome to my channel. This is Yamni Acharya and today I am explain you Blue Eyes Technology कि Blue Eyes Technology क्या होती है, क्यों बनाई गई और कैसे बनाई गई। Blue Eyes Technology IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने मशीन जो कंपनी है उनने इसको 1997 में कंडक्ट किया था। ब्लू आइज़ का मतलब होता है ब्लू मीन्स ब्लूटूथ जो हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो, और आई मीन्स जो ह्यूमंस की आइज़ होती है। मतलब ये मत सोचना कि ब्लू आई टेक्नोलॉजी है तो उसका मतलब कुछ और होगा, नहीं। जो नॉर्मल हमारी आँखें होती हैं जिनसे हम देखते हैं, फील करते हैं, हम ह्यूमन को समझते हैं कि वो सैड है, हैप्पी है, सेम वही आइज़ है। इन दोनों को मिला के हमारा ब्लू आइज़ टेक्नोलॉजी बनाया गया है। ब्लू आई टेक्नोलॉजी बनाई क्यों गई है? जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन से मिलके इंटरेक्ट करके ये पता करता है कि वो सैड है, हैप्पी है, स्ट्रेस है, टेंशन में है। उसी तरह इस टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया गया है जिससे मशीन ह्यूमन से इंटरेक्ट करके वो ये पता कर सके कि ह्यूमन हैप्पी है, सैड है, स्ट्रेस में है, शॉक में है, ये सारी चीज़ें पता कर सके। इसलिए इस मशीन को डेवलप किया गया है। इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। लाइक ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हो और मशीन कहीं और है, वो आपको इंटरेक्ट करके ये बता दे कि आप सैड हो, हैप्पी हो, नहीं। जो आपका है, जैसे हम बोलते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि आपका होम या कोई ऑफिस, नॉर्मली जहाँ पर आप सम टाइम अवेलेबल रहते हो, उसी एरिया के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें दो मेजर यूनिट होते हैं, DAU एंड CSU। DAU मतलब डेटा एक्विजिशन यूनिट। ये यूनिट उसके पास होती है जिससे हमें डेटा को लेना है। DAU क्या करता है, जैसे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा और ब्लूटूथ के थ्रू CSU को सेंड करेगा। ब्लूटूथ हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में भी होता है, जिससे हम ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। सेम हमारी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है या स्टोर होती है उसको ब्लूटूथ के थ्रू CSU को भेजते हैं। CSU क्या करता है, जो भी मैसेज उसको मिलता है या उसके पास सेंड होता है, उसके लिए वो क्या करता है, एक विजुअलाइजेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उससे उस इंटरफेस को प्रोवाइड करने से मशीन ह्यूमन को समझती है और उससे इंटरेक्ट करती है, मीन्स बात करती है। ब्लू आइज़ DAU के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये लाइट वेट होता है, इजी टू यूज़ होता है, ID कार्ड फॉर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन, वॉइस ट्रांसमिशन। इसमें ये क्या होता है, जो भी जैसे DAU है, अब ऐसा तो नहीं है कि DAU हर किसी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रोवाइड करे, नहीं। जो भी यूज़र अपनी ID या ऑथेंटिकेशन कोई भी प्रूफ उसमें यूज़ करता है, उसी का डेटा वो कलेक्ट करता है और CSU को भेजता है। CSU के भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कनेक्शन मैनेजमेंट। जैसे कि आपने ब्लूटूथ से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो ये क्या करेगा, डेटा को कनेक्ट करेगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, डेटा रिकॉर्डिंग करेगा। ब्लू आइज टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन, बॉडी मूवमेंट, या जैसे कि हम फ़ोन में जो हमारा DAU है, ये क्या होता है, एक मोबाइल मैपिंग डिवाइस होती है। जैसे कि हम उसमें फेस लॉक लगाते हैं तो वो पूरा फेस को डिटेक्ट करता है एंड हमारे फ़ोन को ओपन करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा फेस लॉक है और कोई दूसरा यूज़र आके उस फेस से उसको ओपन कर रहा है, नहीं। अगर मैंने अपना फेस यूज़ किया है तो मेरे फेस से ही फ़ोन को ओपन करेगा, या अगर मैंने फिंगरप्रिंट लगाया है तो वो मेरे फिंगरप्रिंट से ही फ़ोन को ओपन करेगा। अब इसमें जो हमारे डेवलपमेंट है उसमें दो चीज़ हैं, जैसे कि इमोशनल माउस एंड मैजिक पॉइंट। इमोशनल माउस में क्या होता है, ये आपके एक टच से ही आपको इंटरेक्ट करेगा, पूरा ट्रैक करेगा और आपकी जो भी आउटपुट है वो आपको देगा। आँखों के एक्सप्रेशन को ट्रैक करने के लिए एक्सप्रेशंस ग्लास का यूज़ किया जाता है, जिसके अलावा आइस मूवमेंट सेंसर का भी यूज़ किया जाता है, और ये आँखों के मूवमेंट और पोजीशन को भी ट्रैक करते हैं। जैसे कि मैजिक पॉइंटिंग है, वो क्या करता है, जैसे आप उस मशीन के सामने बैठे हैं, वो आपके आइस को रीड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर आपका जो भी फीलिंग्स हैं उसको वो आउटपुट के थ्रू आपको
आउटपुट के थ्रू आपको रिजल्ट देगा। माउस में जैसे कि आप माउस को मूव कर रहे हो या उसके बटन को की को आप प्रेस कर रहे हो, तो वो उस मोमेंट से आपको बता देगा कि आप गुस्से में हो, हैप्पी हो या डिप्रेस में हो। इन टच से ही वो आपको आपकी फीलिंग्स का रिजल्ट देगा। मैजिक पॉइंट में आप उसको देखोगे, वो आपको आइज़ को पूरा डिटेक्ट करके, रिकॉग्नाइज करके एंड उसका आउटपुट देगा। इसकी जो सिक्योरिटी है उसमें क्या होता है, ये एक रजिस्टर्ड मोबाइल, जैसे कि मैंने अभी आपको मोबाइल का बताया कि अगर आप फेस रिकॉग्नाइजेशन करते हो या फेस लॉक लगाते हो, तो जैसे कि मेरा फेस है तो वो मेरे फेस के ही अकॉर्डिंग आप मेरा लॉक ओपन करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आके मेरे मोबाइल पे अपना फेस करेगा तो वो ओपन कर देगा, नहीं, या मेरे फिंगरप्रिंट्स, तो वो एक रजिस्टर्ड डिवाइस होती है। और ब्लूटूथ कनेक्शन में भी आपका यही होता है, जैसे कि अगर आप AU से CSU को कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जैसे हम अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और वो किसी और डिवाइस में जाके सेंड कर रहा है, नहीं, जो डिवाइस मुझसे कनेक्ट होगी उसी डिवाइस पे वो डेटा सेंड करेगा। और एक्सेस राइट रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे क्या है, इसके डेटा सिक्योरिटी है। इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी है, डिसएडवांटेज भी है। इंक्रीज इफ़िशियंसी, नॉट 100% एक्यूरेट, एक्सपेंसिव। जो विजुअलाइज टेक्नोलॉजी है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने इसको नॉर्मली कहाँ बहुत अच्छे से देखा है। आपने एवेंजर्स मूवी देखी है? एवेंजर्स मूवी में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ है वो सारी विजुअलाइज टेक्नोलॉजी यूज़ है। जैसे कि उसमें जो कार्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टोनी स्टार ने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई है या रोबोट्स बनाए हैं, वो पूरे विजुअलाइज पे ही तो बेस्ड है। जैसे उसका जो होम का इंटरफेस है वो उसको पूरा रिकॉर्ड करके रखता है, उसके पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है, उसमें कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। उसकी जो कार है वो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी कार पे कितने डेंट लग चुके हैं, आपकी बॉडी वीक हो रही है, आपकी आइज़ क्लोज हो रही है, आगे कोई ट्रैफिक है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देता है। ये कैसे देता है? ये एक रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू ही तो देता है। विजुअल टेक्नोलॉजी के द्वारा फिजियोलॉजिकली डेटा, जैसे कि हमारा फिजिकल एंड इमोशनली ह्यूमन की आवाज़ हो या कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग हो, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में यूज़ होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आई मूवमेंट सेंसर का यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारी फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा पॉडकार है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, पोंग रोबोट है, ये सारे ब्लू आइज टेक्नोलॉजी डिवाइस ही तो हैं। ये हमारे हाउस में हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ये फ्रेंडली होती है। एंड थैंक यू। और ब्लू आइज टेक्नोलॉजी में बस जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि वो ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ह्यूमन से तो इंटरेक्ट कर ही लेता है, बट एक मशीन भी ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सके, इसलिए हमने इस ब्लू आइज टेक्नोलॉजी को बनाया है। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।